नमस्कार दोस्तों, इंडियन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण के कैंडिडेट का विरोध करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं हो सकता था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम पेश कर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए की इस चाल को मात दे दी है। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार होंगे। जस्टिस बी सूर्यकांत रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बी सुदर्शन रेड्डी का नाम की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सभी विपक्षी दल एकमत हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की है। बी सुदर्शन रेड्डी का न्याय शास्त्र में समृद्ध करियर रहा है। 27 दिसंबर 1971 को वे हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रीट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की है। बी सुदर्शन रेड्डी ने 1988 से 90 के दौरान उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में भी काम किया। उन्होंने 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। 2 मई 1995 को उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश उनका करियर 12 जनवरी 2007 को शुरू हुआ। यहां से 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए। तेलंगाना की सोशल इंजीनियरिंग में बी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा रोल रहा है। तेलंगाना सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादे के तहत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया था। इस सर्वेक्षण के आंकड़े का विश्लेषण करने और इसके सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बी सुदर्शन रेड्डी ने की। इस पैनल का मुख्य उद्देश्य था कि सर्वेक्षण में किए गए डेटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसके अलावा इस पैनल की यह भी जिम्मेदारी थी कि वो ये सुनिश्चित करे कि आंकड़े विश्वसनीय, पारदर्शी और नीति निर्माण के लिए उपयोगी हो। इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी पर क्यों लगाया दाव? दरअसल इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगाना चाहता था जिसकी विश्वसनीयता और साख सवालों से परे हो और साथ ही साथ वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। रेड्डी इस मानक पर खरे उतर रहे थे। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण के कैंडिडेट का विरोध करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं हो सकता था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने लाकर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए की इस चाल को मात दे दी है। अब बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आने के बाद टीडीपी, वाईआरसीपी और बीआरएस को अपनी समर्थन रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। इंडिया ब्लॉक का कहना है कि एनडीए अपने कैंडिडेट को संघ से लेकर आई है, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर आए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का नाम विपक्ष में शामिल सभी दलों की मांग को पूरा करता है। डीएम के उपराष्ट्रपति पद के लिए दक्षिण भारत से किसी का नाम चाहता था, वही तृणमूल कांग्रेस गैर राजनीतिक व्यक्ति का नाम चाहता था। सुदर्शन रेड्डी के नाम से उनकी ये अभिलाषा पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सभी पार्टियों ने सहमति से विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति जताई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि आम आदमी पार्टी भी सुदर्शन रेड्डी के नाम से सहमत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर रेड्डी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह वैचारिक दृष्टिकोण का मामला है, यह वैचारिक लड़ाई है। इंडिया ब्लॉक के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पद के लिए मेरे नाम का प्रस्ताव रखा। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन देश के 60% से ज्यादा की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका संसद के दोनों सदनों में नंबर है। ऐसे में मानता हूं कि मैं देश की 60% से ज्यादा की आबादी का प्रतिनिधित्व करूंगा। मैं एनडीए की सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि वो मेरे समर्थन करें। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सभी पार्टियों ने सहमति से सुदर्शन रेड्डी के नाम को फाइनल किया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि आम आदमी पार्टी भी सुदर्शन रेड्डी के नाम से सहमत है। सूत्रों ने सुदर्शन रेड्डी के चयन को लेकर कहा कि ऐसे शख्स का चुनाव करना था जो विश्वसनीय हो, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ नहीं हो। यह सिर्फ इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष के उम्मीदवार हैं। बीजेपी यह प्रयास कर रही थी सर्वसम्मति से चुनाव हो जाए, लेकिन 19 अगस्त को इंडिया ब्लॉक ने जस्टिस सूर्यकांत रेड्डी के रूप में अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए आगे है, फिर भी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव
दो कारणों से दिलचस्प हो गया है। पहली, दोनों प्रतिद्वंदी उम्मीदवार विपक्षी इंडिया ब्लॉक के जस्टिस सूर्यकांत रेड्डी और एनडीए के सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत से हैं। जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। दूसरे एनडीए उम्मीदवार की घोषणा के 2 दिन बाद मंगलवार को सामने आए विपक्ष के उम्मीदवार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी पर दबाव पड़ने का संभावना है। नायडू सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्य हैं। जगन भी पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते रहे हैं। इसलिए उनके लिए एनडीए की उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से हैं, उनका समर्थन करना स्वाभाविक था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नायडू और जगन अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रेड्डी का समर्थन करेंगे या पड़ोसी राज्य के प्रतिद्वंदी का। इसके अलावा तमिलनाडु में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित राधाकृष्णन भाजपा के वैचारिक गुरु आरएसएस से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें एक राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। एक चतुर चाल चलते हुए इंडिया ब्लॉक ने एक न्यायविद और गैर राजनीतिक व्यक्ति न्यायमूर्ति रेड्डी को एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा। इससे पहले 21 अगस्त को सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करेंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर साझा करें। नमस्कार।